दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव आपके जाने पहचाने क्लिनिक साई कॉस्मेटिक्स से, और आज बात करेंगे उन 10 मिथ्स के बारे में जिसको कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले पेशेंट समझते हैं कि ये सही है लेकिन वो गलत है। और हर आने वाला पेशेंट इन 10 में से किसी एक मिथ को बिलीव करता हुआ आता है, तो मैं वो मिथ्स आपके क्लियर कर रहा हूँ। और ये जो 10 मिथ्स हैं, इनको अगर हम बिलीव करते रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी आशाएं और हमारा रिजल्ट एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ध्यान से सुनिए। मिथ 1 कि हेयर ट्रांसप्लांट इंस्टेंट रिजल्ट देता है। हेयर ट्रांसप्लांट इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता। आपके ट्रांसप्लांटेशन के 2 से 4 हफ्ते के बाद वो बाल झड़ना शुरू होते हैं। उसके बाद रेस्टिंग फेस होता है 3 से 4 महीने तक। 4 महीने के बाद निकलना शुरू होते हैं बाल, और जो कि 6 महीने से लेके 9 महीने तक काफ़ी डेंस हो जाते हैं, और 12 महीने तक आपको फुल डेंसिटी आती है। मिथ नंबर 2 कि ट्रांसप्लांटेड हेयर कभी नहीं झड़ते। जी हाँ, ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है वो टेस्टोस्टेरोन को रेजिस्टेंट होते हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस को रेजिस्टेंट होते हैं, पर वो इमॉर्टल नहीं होते। इमॉर्टल का मतलब उनको भी मृत्यु आ सकती है, और जो आपके खुद के बाल हैं उनके आसपास के वो भी जा सकते हैं। तो आपको लग सकता है कि मेरी डेंसिटी कम हो रही है, तो इसलिए आपको, अगर आपका डॉक्टर आपको मिनॉक्सिडिल या फिनेस्ट्राइड जैसी ड्रग्स देता है तो उसे लेते रहना चाहिए। मिथ नंबर 3 जो है कि मेरे को वो डेंसिटी मिल जाएगी जो मेरे पास यंग एज में थी, टीन एज में थी। वो कैसे मिल सकती है? आपके यहाँ के बाल जा चुके हैं, पीछे के बाल जो हैं वो उधर से सामने आ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपका डोनर एरिया हर पेशेंट का उतना अच्छा हो कि उसको ओरिजिनल से मिलती जुलती डेंसिटी मिल जाए। सो हम हेयर ट्रांसप्लांट में जब भी सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि नॉर्मल के कितना पास पहुंचा जा सकता है। हम ये नहीं सोचते कभी भी पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट करते समय कि उसको बिल्कुल 20 साल के जैसा जवान बना देंगे। हाँ, बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं 17-18 साल की उम्र जैसे बाल पालूं, तो उसको एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। मिथ नंबर 4 है कि जो है ये एक वन टाइम प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट। ये किसी के लिए सही हो सकता है और किसी के लिए गलत भी हो सकता है, क्योंकि हेयर लॉस एक प्रोग्रेसिव थिनिंग है। आपको कैसी जेनेटिक्स मिली है, आपका डोनर एरिया कैसा है, नेटिव हेयर जा रहे हैं या रुक रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करेगा। किसी किसी को सेकेंड सेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मिथ नंबर 5 ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं, दर्द तो होता है, बहुत हल्का सा होता है। इस तरह की इंसुलिन नीडल हम यूज़ करते हैं, शायद आपको वहाँ से दिखाई भी नहीं दे रही हो। मैं इसे अपने हाथ में घुसेड़ के बताता हूँ, ये घुस गई। दर्द तो होता है, हल्का सा दर्द तो होता है, आपको भी हो सकता है। उसके लिए तैयार रहिए, पर एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लग जाने के बाद फिर कोई दर्द नहीं होता। मिथ नंबर 6 वो ये है कि हम कहीं पे भी जाके किसी से भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। नहीं, आपको सिर्फ एक डॉक्टर के क्लिनिक पे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, जो कि उसको करने के लिए ऑथराइज्ड है। अनऑथराइज्ड क्लिनिक पे अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट बिगड़ जाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट 90% सर्जन की स्किल होता है। अगर आपकी अननेचुरल हेयर लाइन बना दी या आपका डोनर एरिया ज़रूरत से ज़्यादा खता दिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मिथ नंबर 7 है कि जितने ज़्यादा ग्राफ्ट लगेंगे मेरा उतना ज़्यादा भला हो जाएगा, या मैं उतना ज़्यादा अच्छा लगूंगा, बाल उतने घने आएंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है। आपकी डेंसिटी देखनी चाहिए डॉक्टर को, उसके बाद ये देखना चाहिए कि उसके पास क्या अवेलेबल है पीछे से डोनर एरिया से, और उसके बाद एक ऐसी डेंसिटी देनी चाहिए जो कि आपकी डेंसिटी से मिलती जुलती हो। अगर बहुत ज़्यादा बाल निकाल लिए पीछे से तो ओवर हार्वेस्टिंग में आपका बैक भी खराब हो जाएगा। मिथ नंबर 8 है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। सच्चाई ये है कि मेडिसिन जो है आपके एग्जिस्टिंग बाल जो अभी भी हल्के होते जा रहे हैं उन्हें बचाने के लिए ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया मैंने किया उसके सराउंडिंग के बाल भी तो मेरे को बचाने हैं, और जो मैंने किया उसको कंसोलिडेट भी करना है। मिथ नंबर 9 है कि हर ट्रांसप्लांट एक जैसा होता है, हर पेशेंट का रिजल्ट एक जैसा आना चाहिए। ये सही नहीं है, ये बिलीव गलत है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि डोनर कैपेसिटी किस सर की कितनी है, उसकी हेयर थिकनेस कितनी है, बॉल्डनेस का एरिया कितना है, ये सब पे ये डिपेंड करेगा। ग्रेड 1 की बॉल्डनेस के रिजल्ट्स ग्रेड 2 की बॉल्डनेस के रिजल्ट्स ग्रेड 6 और ग्रेड 7 से डेफिनेटली अलग होंगे। इसके अलावा ग्रोथ साइकिल्स में भी फ़र्क होता है। किसी का एनाजन फेज जल्दी आता है, टेलोजन फेज जल्दी आता है, किसी का एनाजन, केटाजन और टेलोजन फेज देर से आता है। वो भी बालों की डेंसिटी में फ़र्क देता है। मिथ नंबर 10 वो ये है कि बॉडी हेयर बियर्ड के हों या चेस्ट के हों वो भी आपके सर के बालों जैसा बिहेव करते हैं। नहीं, ये सत्य नहीं है। उनको यूज़ तो किया जा सकता है, पर डॉक्टर बड़ी समझदारी से और चालाकी से उनको ऐसी जगहों पे लगाता है जहाँ पर कि वो लग भी जाएं और पता भी ना चले।
तो मेरी टैगलाइन ये है आज की कि अगर आप एक हेयर ट्रांसप्लांट अपने लिए प्लान कर रहे हैं तो साइंस को समझिए, मिथ्स को बिलीव मत करिए, एक अच्छा क्लिनिक चूज़ करिए साइंस को समझने के बाद, और सही क्लिनिक पे जाके सही सर्जन से आप हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। अगर आपको और राय चाहिए इसके बारे में तो मैं आपको ऑनेस्ट राय फ़ोन पर भी दे सकता हूँ, अगर आप बाहर के शहर से हैं तो भी।